राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साथ नारियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ। तेरी जोत जलाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरा नाम पुकारूं, लाल चुनरी चढ़ाऊं माता रानी, माता रानी। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ। देखिए फ्रेंड्स, आरती हो रही है, पूजा हो चुकी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। जगज्जननी महामाया मधुगमनी मातेश्वरी नमः शिवाय। देखिए पूजा पाठ हो गई है, घर मंदिर दोनों जगह पूजा। चलिए अब उधर कर लो। तो पूजा से उठने के बाद सीधे हम लोग गुजिया खाने लगे हैं। और अभी नाश्ता कुछ बना नहीं है। सुबह से छुट्टियों के दिन में ऐसे ही होता है, थोड़ा लेट बनता है। तो सब लोग गुजिया खाएंगे। वैसे ऐसे नाश्ते होने चाहिए घर में, जैसे लड्डू हो, पीड़ा हो, जो आटे का पीड़ा बनता है ना लड्डू, वो हो, या और कोई ऐसा नाश्ता हो कि सुबह पूजा वूजा करने के बाद खा लें। मतलब सीधे किचन वाली चीज़ें ना खानी पड़े, मैगी मैगी रोटी सोटी ना। तो सब लोग एक दो खाए हैं। पानी पी लेती हूँ। देखिए कूलर का काम अब पड़ने वाला है, रिपेयर होंगे ये सब। चलिए फ्रेंड्स, सब लोगों ने गुजिया का नाश्ता कर लिया है। आज शायद शाम तक ख़त्म हो जाए। क्या होता है ना गुजिया बनती है जब बनाते वक्त तो लगता है बड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन खाते वक्त ना ये होता है 10-15 दिन चलती जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो आज शाम तक शायद ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी बची है, बहुत ज़्यादा मैंने बनाया ही नहीं है। खैर चलिए, ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा सोचेंगे बनाने के लिए। अभी हाँ शू बोल रहा, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, करने के लिए नहीं बोल रहा, हाँ मम्मी फिर से बनाइएगा। बच्चे ना यही करते हैं। फिलहाल चलिए किचन में चलते हैं, बनाते हैं सब्जी रोटी, क्योंकि ये गुजिया ना नाश्ता है सिर्फ। और कान की रिंग फिर से गिर गई है मेरे कान में रुकता नहीं कुछ। सोने का पहले कुछ दिन चला भी लेती थी, ये गिलट वाले तो चलते ही नहीं। अब ये पहनने की मेरी आदत नहीं थी शायद, इसलिए गिलट भी मेरे कानों को पसंद नहीं करते। देखो सोच रही हूँ बहुत जल्दी कान के लिए बनवा लूँ, डेली यूज के लिए। आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हो, नहीं तो 2-3 बनवा लूँ। एक बनवाने की क्या बात है ना। पर पता नहीं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। नवरात्रि में इस टाइम तो मेरे ब्लॉग चल भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर इतनी मैं टेंशन ना लूँ, ना लेना चाहिए। चलिए बनाती हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, सुबह सुबह रोटी, क्योंकि लगी है भूख। बज रहे हैं 9:30। आप सब बने रहिएगा। देखिए सीधे किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने काट रखा है शिमला मिर्च आलू, तो इसी की सब्जी बनेगी। और एक सिस्टर बोल रही थी, साधना दी, जहाँ आप खाना बनाती हैं उसी को आप किचन बनवा लीजिए, बिना किचन के थोड़ा अजीब लगता है। तो हाँ सिस्टर, मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, किचन बस बाहर ही बनवाऊँगी, पीछे तरफ जहाँ गिट्टियाँ रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा वेट आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ना ऐसे कामों में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे घर बनवाना, किचन में कुछ भी बनवाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ अगर हम बनवाते हैं ना तो उसके साथ 2-3 चीज़ और मतलब बनने लगती हैं। तो थोड़ा सा मनी तो इकट्ठे होनी ही चाहिए इन सब कामों को शुरू करने के लिए, है ना। तो आप सब सपोर्ट करिए, वेट करिए, सब कुछ होगा धीरे धीरे, माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि सब कुछ होता है, टाइम आता है तो, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ना फ्रेंड्स, अगर टाइम से पहले आप कर लोगे तो वो उस टाइम भले आपको लगेगा ना कि ये वाला काम हमने जिद में अपने निपटा लिया है, कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, बट शायद लॉन्ग टर्म में वो उतना आपके लिए फ़ायदे वाला ना हो। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले इंतज़ार कर लेना चाहिए सही टाइम का।
जब सही टाइम आता है तो काम हो जाता है। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। आज बहुत जल्दी बनाई हूँ, आटा गूंद के रखा हुआ है, जल्दी से सेक लेती हूँ रोटियाँ जली जली जब जल्दी जल्दी सेकती हूँ तो ऐसी ही रोटियाँ बनती हैं, बट बहुत जल्दी खाना बना है। मैंने अपना निकाल लिया है, बच्चे खा चुके हैं, ये उनका है। और फिर फ्रेंड्स ये जो आप लोग देख रहे हो ये 3 बजे का टाइम है जब मैं ये खाना निकाल के रखी हूँ। बीच में मैंने दाल बनाई थी, चावल सब्जी वही वाली रखी है। उसके बाद बना के इन सबको दे के मैं सो गई थी और उठी हूँ तब खा रही हूँ हाथ मुँह धुलने के बाद। आप लोग कहो कि सीधे नाश्ते के बाद खाना कैसे खाने लगी, तो बीच में मैंने कुछ सूट ही नहीं किया है। और मेरा घर भी मुझे अनसेफ लगता है। आप लोग जो मुझे कहते हो साधना दी आपका घर बहुत अच्छा लगता है, पीछे तरफ खुला खुला सा है, पर मान लो हम लोग लेटे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। क्योंकि मान लो आपके आसपास जो पड़ोसी होते हैं, घर वाले होते हैं, देखो किसी के बहुत ऊंचा घर बना हुआ है, किसी के कैसा बना हुआ है, तो लोग जब खड़े होते हैं ना तो अब हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि मेरा क्या नेचर है, पर्सनली मैं अपना बताऊँ ना, मैं अपने छत में भी चढ़ जाऊंगी, यहाँ से भी मतलब मुझे कुछ भी, तो मैं सिर्फ अपना देखा करती हूँ। मैं ऊपर न, अगर मैं नीचे हूँ तो ऊपर वालों को मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि देखिए सब कोई बैठा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई, तो ऐसी मेरी आदत नहीं देखने की। जो अगर मैं छत में भी रहूँ तो भी मैं नीचे नहीं देखती, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना घर होता है, अपने घर में कोई क्या कर रहा है, हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन देखो कभी न कभी नज़र पड़ जाती है तो अजीब सा लगता है। क्योंकि मेरी आदत, मेरा नेचर थोड़ा सा अपने काम से काम रहने वाला है फ्रेंड्स। मुझे कोई बुलाएगा मैं उसके यहाँ चली जाऊँगी, नहीं तो मैं अपने काम से काम रहती हूँ, अपने काम में ध्यान देती हूँ। मुझे यही सारी चीज़ें पसंद है, बट अभी बन नहीं सकता घर। आज बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, हालत एकदम से ख़राब हो गई। आज ना दोपहर को सो गई थी काफ़ी देर तक, और जब मैं दोपहर को सोती हूँ ना तो मेरा सारा काम पड़ा रहता है। देखिए कान छूछा है ना तो अजीब सा लग रहा है। तो उठ के खाना किसी तरह मैंने खाया, क्योंकि सो के उठने के बाद ना खाना भी मज़ा नहीं आता, मतलब ठंडा हो गया था, बना के सो गई थी। फिर उठी तो खाना खाई, बर्तन धुली, बर्तन धुलने के बाद फिर झाड़ू लगाई, मतलब इन्हीं सारे कामों में लगी थी। आज पता नहीं क्यों मैं थकी सी एकदम लग रही हूँ। आज वहाँ मंदिर भी गई थी ना, वहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ा। पैदल की बात ये नहीं कह रही कि मैं पैदल कभी चलती नहीं हूँ, मेरी एड़ियों में प्रॉब्लम है ना, तो मैं पैदल अभी नहीं चल पाती हूँ। तो आज मेरी हालत ख़राब हो गई है फ्रेंड्स, सच में। अभी फ़िलहाल बच्चों के ट्यूशन वाले से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी झाड़ू पोछा लगाना इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। रोज़ ना ये सर आने से पहले ही मैं साफ़ कर देती थी। आज बच्चे वही सो रहे थे, मैं इधर सो रही थी अपनी राम कुटिया में, वहाँ गंदगी ही हो रखी है। वहाँ पे जाके सफाई कर दूँ, फिर बना लूँ चाय। जब मैं चाय पी लूँगी ना उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी मुझे। खैर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ किसी भी बात की। आई होप आप सबको मेरे मन की बातें, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। मैं पीने जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय, अगर आपको पीनी है तो आ जाइए। जय माता दी।